क्लास 9th की फिजिक्स का हमारा चैप्टर है गति। और गति में जो हमारा टॉपिक होगा वो है दूरी और विस्थापन। तो आज हमें जानना है कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं दूरी। तो देखिए इसमें हमें जानना है कि दूरी है क्या। तो दूरी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम उस वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो देखिए दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो ये है हमारी जो है दूरी की डेफिनेशन। क्या है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम वस्तु की या वस्तु द्वारा जो है तय की गई दूरी कहते हैं। कैसे? तो देखिए हमारे पास एक वस्तु है और वस्तु में कोई मोटर कार या मोटर गाड़ी है ना, साइकिल, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, ये वस्तु क्या है, एक बिंदु ए से ये जो वस्तु है ये क्या है, एक बिंदु ए से इसने चलना प्रारंभ किया। बिंदु ए से कहाँ तक गई, बी तक गई और बिंदु ए से बी तक जाने में इसने 1 किलोमीटर का सफर तय किया। फिर यही वस्तु जो है बिंदु बी से चली और बिंदु सी तक गई। कितने किलोमीटर, मान लीजिए 2 किलोमीटर जो है ये चली। फिर यही वस्तु क्या है, बिंदु सी से चली और बिंदु डी तक गई और 3 किलोमीटर का इसने ये जो है 3 किलोमीटर चली। तो इसका मतलब देखिए क्या है, वस्तु ए से बी तक जब गई थी तो उसने 1 किलोमीटर चला। बी से जब जो है सी पर गई तो ये 2 किलोमीटर, सी से डी तक कितना, 3 किलोमीटर। अब दूरी क्या है, तो देखिए यहाँ से दूरी क्या है, तो इसने कुल दूरी कितनी चली या दूरी कितनी चली, ए से बी तक चली यानी कि ए बी चली गई। फिर बी से सी तक चला यानी बी सी और सी से डी तक चला यानी सी डी। तो ए बी में ये 1 किलोमीटर चला, बी सी 2 किलोमीटर चला और सी डी कितना चला, ये 3 किलोमीटर। तो इसने दूरी, जैसे कि हमारी डेफिनेशन थी कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो कुल लंबाई को ना, तो कुल लंबाई क्या है, पहले ए बी, बी सी और सी डी ये 3 भागों में चली थी। तो ये टोटल जो लंबाई कितनी थी, ये तुम्हारी ए डी थी। टोटल कितना, ए डी। तो ये ए से डी तक चला, तो ए से डी तक जैसे ही, तो ए से डी तक चलने में टोटल इसने जो है कितना चला, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो 3, 2, 5 और 1 6 किलोमीटर। तो ये जो 6 किलोमीटर है ये क्या है, उस वस्तु की दूरी क्या है, ये 6 किलोमीटर क्या है, उस वस्तु की दूरी है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था दूरी। इसके बाद हम जानेंगे कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, इसके बाद हमको जानना है क्या है, विस्थापन क्या है। तो देखिए विस्थापन क्या है। विस्थापन देखिए कोई वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है या किसी दिए गए बिंदु से जब कोई वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है तो उस बिंदु से चलने के बाद वो किसी दूसरे भी जो है बिंदु पर जाती है। तो जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया तो उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर उसने चलना समाप्त कर दिया तो उसको बोलेंगे
अंतिम बिंदु या जिस बिंदु पर वो पहले है तो वो उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, और जहाँ पर वो पहुँच गई वो क्या है, उस वस्तु की अंतिम स्थिति है। तो देखिए अगर देखा जाए तो किसी वस्तु की ये जो प्रारंभिक स्थिति है उसको हमने नाम दिया है ए। तो ए क्या है, उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, और एक बिंदु क्या है बी। ये जो बिंदु बी है ये क्या है, वस्तु की अंतिम स्थिति है। ठीक है, तो ए प्रारंभिक और बी क्या है, अंतिम स्थिति। वस्तु प्रारंभिक बिंदु ए से चला और अंतिम बिंदु बी तक गया, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन कितना हो जाएगा इसका, प्रारंभिक ये अंतिम से हम प्रारंभिक को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हुई। तो यानी कि इसकी डिफिनेशन अगर हमको विस्थापन की बनानी हो तो हम बनाएंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय अथवा न्यूनतम दूरी को हम उसका विस्थापन कहते हैं। तो देखिए विस्थापन क्या है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय अथवा न्यूनतम दूरी, अथवा न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये है हमारा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है ना, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और दूरी ये भी मीटर में नापी जाती है। तो देखिए हम इसमें लिख सकते हैं कि विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, और ये जो है राशि कैसी है, तो हम बोलेंगे कि ये एक सदिश राशि है, मीटर है, तथा विस्थापन एक सदिश राशि है। तो इसमें हमको पता चला कि विस्थापन क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, और विस्थापन कैसी राशि है। जो दूरी है उसका भी मात्रक मीटर होता है, लेकिन दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि। तो ये था हमारा टॉपिक दूरी और विस्थापन। अब हम इसके बाद जानेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो एक साइड में हम डाल लेते हैं दूरी और दूसरी तरफ डालते हैं विस्थापन, और ये क्या है, विस्थापन। इन दोनों में हमको अंतर चाहिए। तो जैसा कि इसमें अभी हमने बताया था कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है,
विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये है हम जो है हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जो इसकी डेफिनेशन थी कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की फाइनल कट है दूरी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई जो है मापी गई सरल रेखी अथवा न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना, ये है तुम्हारा दूरी और तुम्हारे विस्थापन के दो पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी हमेशा बढ़ती जाती है ना। तो दूरी क्या है, दूरी क्या होगी, केवल धनात्मक होगी। दूरी कैसी होगी, केवल धनात्मक होगी। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सारा हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको देखिए, समझने के लिए। धनात्मक कैसे होगा, वस्तु ए से चली बी पे गई, हमने बोला था प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर होता है। तो मान लो ये वस्तु जो है 0 किलोमीटर से इसने चलना प्रारंभ किया, 5 पर गया, अब 5 से माइनस में जो है 0 किया तो कितना आया, 5, यानी कि प्लस का 5, यानी ये क्या है, धनात्मक। कोई वस्तु 5 किलोमीटर जाए और फिर 5 किलोमीटर जो है तुम्हारी वापस आ जाए, तब क्या होगा, 5 माइनस 5 0, कितना होगा, 0। ऋणात्मक कैसी होगी, देखिए वस्तु क्या है, ए से चली बी पर पहुंची, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर का, बी से वापस चली और बिंदु सी पर आई, नहीं बल्कि बी से चली और इस साइड में वापस क्या होगी, यहां से घूमकर यहां पहुंच गई। कितना, मान लो यहां से बी से ही चला, दोबारा डी पर आया यहाँ पॉइंट पे, और ये टोटल बी से डी कितना है, 6 किलोमीटर का सफर इसने तय किया। तो 5 माइनस कितना, 6, ये कितना बन गया, माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब क्या है, ऋणात्मक। ठीक है ना, धनात्मक ऐसे भी हो सकते हैं कि बिंदु ए से चली और बी पर गई, कितने किलोमीटर का सफर तय किया था इसने, 5 किलोमीटर। बी से वापस सी पर आई, 2 किलोमीटर का सफर तय किया। अब कितना हो गया, 5 माइनस का 2 कितना हुआ, 3 किलोमीटर, और 3 क्या है, धनात्मक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी दूरी है वो केवल धनात्मक होगी। बिंदु ए से चला बी पर गया, बी से चला सी पर गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल कितना, 3 किलोमीटर, केवल धनात्मक। और विस्थापन क्या है, धनात्मक,
ये तुम्हारा तीनों हो सकता है, ठीक है ना। ठीक, तो अभी तक हमारा टॉपिक, अभी हमने बताया आपको कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या है, और दूरी और विस्थापन में अंतर। अब हम जानेंगे कि गतियाँ कितने प्रकार की होती है, या गति जो है कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले गति क्या है? एक समान गति और एक समान गति तथा असमान गति। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर एक समान गति और असमान गति क्या होती है। तो इसका पहला टॉपिक क्या है? एक समान गति। तो हम हेडिंग डालते हैं एक समान गति। चलिए, एक समान गति के लिए देखिए, वस्तु बिंदु ए से चलना उसने प्रारंभ किया, बिंदु बी पर गया, 1 किलोमीटर का सफर तय किया। कितने मिनट में? देखो भैया, या 5 मिनट में 1 किलोमीटर का सफर उसने तय किया। बिंदु बी से सी तक गया, फिर 1 किलोमीटर का सफर उसने तय किया। कितने मिनट में? 5 मिनट में। और फिर वही वस्तु बिंदु सी से डी तक गई, फिर उसने 1 किलोमीटर का सफर तय किया। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो यहाँ पर देखने पे हमको क्या पता चला कि वस्तु जो है बिंदु ए से बी तक गई, तो भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने चला। बी से सी तक गई, तब भी उसने 1 किलोमीटर चला। सी से डी तक जो है वही वस्तु गई, तब भी 1 किलोमीटर चला। समय ए से बी तक 5 मिनट, बी से सी तक जाने में भी उसको 5 जो है मतलब मिनट लगे, और सी से जो है डी तक जाने पर भी उसको 5 मिनट का समय उसको इसमें लगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु जो है समान समयांतरालों में, मतलब समान भी एक हो और दूरी भी समान को तय करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक समान गति, है ना। तो इसमें क्या है? वस्तु जो है समान एक जैसे मिनट में 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, और हर 5 मिनट में उसने 1 किलोमीटर की ही दूरी उसने जो है तय किया। तो हम बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। तो ये था हमारा एक समान गति। एक समान गति क्या है कि जब कोई वस्तु जो है समान जो है समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो हम बोलते हैं उस वस्तु को एक समान गति। इसी तरीके से अगला टॉपिक है मेरा असमान गति।